श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 9 जून और आज है शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। यानी आज महादेव जी को, अपने शिव शंभू को प्रसन्न करने का, खुश करने का, उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला दिन आ गया है। तो आप लोग चूकिएगा मत, ये 5 बूंद वाला इत्र वाला जो स्पेशल उपाय है जिससे आपकी रोग बीमारियां बहुत जल्दी दूर होंगी, इसे करना मत भूलिएगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मित्रों, और जानेंगे अपने 3 उपायों को। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते, जो कि है दर्द से मुक्ति दिलाने वाला उपाय। मान लीजिए क्या होता है, हमारे घर में जो हमारी दादी माँ होती हैं या हमारे बाबा होते हैं, उनके गांठों में दर्द रहता है, किसी की पीठ में, किसी कमर में, कहीं पे भी दर्द होता है। आपको किसी भी दर्द को दूर करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, तांबे का कलश लेंगे, उसमें अपने घर का जल लेंगे और शिव सोमवार का दिन है, गंगा जल डालेंगे और इत्र की 5 बूंदें आपको गिन करके डाल लेनी है। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे, तांबे वाले को, और आपके घर के नज़दीक जो भी पीपल का वृक्ष होगा वहाँ पर जाएंगे। पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उस कलश का आधा जल आप लोग समर्पित कर देंगे पीपल वृक्ष के जड़ पे। ठीक है, आधा जल समर्पित करना, पूरा नहीं करना है, क्योंकि अभी उपाय और है। ठीक है, आधा जल समर्पित करने के बाद में जो आधा जल बचा, उसे लेकर के आप महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब जो कलश का आधा जल बचा, उसे आप लोग महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देंगे। आपको अपने रोग बीमारी को, जो दर्द है, उसे दूर करने का निवेदन करते हुए समर्पित करिएगा मित्रों। जब यह जल महादेव जी की शिवलिंग से बहता बहता नीचे गिरेगा, आपको किसी पात्र में थोड़ा सा जल रोक के ले जाना है अपने घर में, महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के। इसके बाद जिस व्यक्ति को भी दर्द हो रहा, मान लीजिए आपको भी दर्द हो रहा है, तो आपको उस दर्द वाले स्थान पे इस जल को लगाना है। कम से कम जितने दिन वैसे चल जाए उतने दिन आप उपाय करिए, वरना 9 या 11 दिन तो आपको इस दर्द वाले स्थान पे जल को लगाना है। इससे आपका वह दर्द बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, इस दर्द को दूर करने वाले स्पेशल 5 बूंद इत्र वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। मेरे कहने से ज़रूर कर लीजिएगा, आप लोगों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। जो हमारा दूसरा उपाय है वह हमारी मनोकामना, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को लेना है क्या, बेलपत्र। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है, केवल और केवल एक बेलपत्र, कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित नहीं होनी चाहिए। उसे आप लोग महादेव जी के नाम से ले लेंगे। इसके बाद में आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, पीला चंदन। तो आप लोग पीला चंदन लेंगे, अगर सूखा है तो उसे आपको गीला पेस्ट बना लेना, जल की कुछ बूंदे डाल करके उसका आप लोग बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आपको फिर से वही काम करना है, तांबे का एक कलश लेना है, उसमें अपने घर का जल तो आप लोग लेंगे ही, और सोमवार का दिन है, महादेव जी का दिन है, तो गंगा जल अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मित्रों, उसे डाल लीजिएगा। इसके बाद में ले करके देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है आप लोगों को। जो पीला चंदन लिया, उसे माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए उनके स्थान पे बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, लेपन कर देना है। इसके बाद में जो एक बेलपत्र लिए, उसे अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का निवेदन करते हुए माता रानी से आपको उसी पीले चंदन के ऊपर क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहने के बाद में इसी बेलपत्र को उठाएंगे, दूसरी नहीं लेना है, इसी एक बेलपत्र को अब आप यहाँ से उठाएंगे और महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इतनी बात समझ आई। पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर उसी बेलपत्र को जब महादेव जी के शिवलिंग पे आप समर्पित करेंगे तो चंपेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करेंगे। ठीक है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे तो माता का नाम लेंगे, लेकिन महादेव जी को जब समर्पित करेंगे तो चंपेश्वर महादेव जी के नाम से बेलपत्र को समर्पित करके, इसके बाद एक लोटा जो जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करके चले आइएगा मित्रों। जो भी इस शिव सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। 2 उपायों की बात कर ली मित्रों। अब चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं इस शिव सोमवार के दिन करने वाले अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है वह है क्रोध मुक्ति का उपाय। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, उसका अंदर बहुत कड़वाहट बढ़ी हुई है, ऐसे में आपको क्या करना, उसके मन में आपको मिठास लाने की आवश्यकता है। तो मीठा करने के लिए अगर गुड़ मिल जाए तो फिर क्या कहना मित्रों, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और मिठास भी बहुत
बहुत जल्दी आती है। इसके लिए आपको एक बड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे गुड़ का, उसे तोड़ करके आपको उसके छोटे छोटे 7 टुकड़े बना लेने हैं। इसके बाद में आपको लेना है शहद, जो कि नेचुरल मीठापन इसमें भी होता है। आपको शहद ले लेना है किसी ब्रांड का, घर का अगर हो तो घर का ले लीजिए, अन्यथा किसी भी ब्रांड का 1 चम्मच शहद मात्र ले लीजिएगा। इसके बाद आप लोग लेंगे तांबे का 1 कलश। अब उसमें क्या डालेंगे, अपने घर का जल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे। इसके बाद में जो आपने थोड़ा सा शहद लिया है उसे इसी कलश में डाल करके आपको मीठा जल तैयार कर लेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आप इस कलश को उठाएंगे। उठा करके बाद में जो आपने गुड़ के 7 टुकड़े लिए उन्हें लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, यहाँ पहुँच करके आपको एक काम करना है, महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। किस नाम से? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों सबसे पहले आपको महादेव जी का जलाभिषेक करना है। जब जल महादेव जी की शिवलिंग से पूरा नीचे गिर जाए, महादेव जी की शिवलिंग को आपको सुखा लेना, क्योंकि आपको गुड़ का उपाय करना। अगर जल रह गया तो गुड़ हमारा क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। जब आप शिवलिंग को सुखा लेंगे, इसके बाद जो गुड़ के आपने 7 टुकड़े लिए हैं उन्हें कुछ इस तरीके से महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। किस नाम से? जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, जिसका क्रोध शांत करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको महादेव जी से स्मरण करके समर्पित कर देना। इसके बाद आप अपने महादेव जी से उनसे निवेदन करेंगे कि उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए। और निवेदन करने के बाद में इन गुड़ के टुकड़ों को आप उठा लेंगे। उठा करके अब आपको क्या करना है, आप महादेव जी का आशीर्वाद लेके अपने घर पे जाएंगे। और जो व्यक्ति क्रोध करता है, जिसकी गलत दिशा में चला गया, उसे आपको यह गुड़ खिलाना है। जैसे भी अगर वो आसानी से खा ले आसानी से, अन्यथा किसी चीज़ में मिला करके खिला दीजिएगा। मित्रों, बहुत जल्दी उस व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो जाएगा और अगर गलत दिशा में चला गया तो वह सुधर जाएगा। तो मित्रों, 9 जून शिव सोमवार के दिन करने वाले मैंने 3 उपायों को अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इन उपायों को ज़रूर करें।